सो टुडे हम लोग हैं नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम, जिसका एक पार्ट वाशिंगटन डीसी डाउनटाउन के अंदर है, सेकंड यहाँ से 45 मिनट्स ड्राइव नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर है, जो हम सून विज़िट करेंगे। इस म्यूज़ियम में हमें स्पेस से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, स्पेस शटल्स हो गई और स्पेस शटल जो वापस नीचे लेके आती हैं वो है, और ये ओल्ड जर्मन जहाज़ का इंजन और बूस्टर है। देन वी हैव द रॉकेट एंड मिसाइल्स, ये मिसाइल हैं, ठीक है। यहाँ प्रोपेलर लगा हुआ है पुराने जहाज़ का। दिस इज़ ऑल्सो अ नासा का एक पुराना जहाज़ है। मोर डिटेल अभी हम ऊपर जाके देखेंगे। सो बोइंग डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं जहाज़ों को। कुछ आइकॉनिक चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं, जो स्पेस में चीज़ें जाती हैं, जो रोबोट्स जाते हैं स्पेस में, वो हम अभी दिखाते हैं। दिस इज़ स्पेस सैटेलाइट बाय अमेरिका। सो ये जो हम अमेरिका और जर्मन जहाज़ यूज़ करते थे, इट्स अबाउट इस जहाज़ का इंजन है। देन वी हैव अ बूस्टर हियर। क्लिप है अबाउट कौन सा जहाज़ था, और ये ओल्ड क्लिप है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। ये स्पेस शटल है जो साइंटिस्ट को स्पेस से वापस लेके आती है। ये सामने सीट्स लगी हुई हैं, सो ये बहुत कंजस्टेड होती है, लेकिन ये दिस इज़ हाउ इट्स वर्क। और सम मेमोरीज, इसके ऊपर डायमेंशन और वेट लिखा हुआ है कि कितना। नासा का 20 फरवरी 1962 को ये मिशन गया था, जो ये स्पेस शटल जॉन एफ कैनेडी की सुपरविजन के अंदर। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी यहाँ पे, और ये इस तरह से लैंड करती है, ये बर्न हो जाती है बुरी तरह से। दिस इज़ वन ऑफ ऑल्सो, ये मोस्टली लोगों ने देखा होगा मूवीज़ के अंदर, जो स्पेस से रिलेटेड मूवीज़ बनती हैं। तो ये एक रोबो है, एक सैटेलाइट रोबो जो लैंड करता है जैसे मून के ऊपर, और आजकल मार्स पे भेज रहे हैं, लेकिन ये मून वाला है जो मून पे लैंड हुआ था। और ये सारी डिटेल्स और जो साइंटिस्ट को चाहिए होती हैं वो सब चीज़ें, इसके ऊपर मल्टी लेयर्स ऑफ द कोटिंग है जो की जाती है। अगेन बूस्टर, डिफरेंट पार्ट्स, नीचे बूस्टर लगा हुआ है इसको लिफ्ट अप करने के लिए। सादिया का दोस्त है, इस सूट के अंदर सादिया थी, ओहायो वाले म्यूज़ियम में हम थे जब। सो मे बी वील अटैच द फोटो ड्यूरिंग दिस वीडियो। सो इट्स रियली नाइस। बहुत पैक्ड होता है, यहाँ से पीछे चढ़ लेंगे, अंदर जाने की जगह होती है। There are 14 layers in total, although it's missing 2 of these, and this represents the bottom 3. Oh, okay. And this is for? That is their rubber bladder layer. It keeps oxygen in the soup for air pressure and for breathing. Oh, okay. And this is for elbow? Elbow. This is their water bottle. They wear it against their chest like that, okay. And then they attach a straw right here, and that's the ये एक रूम है जिसके अंदर फ्यूचर से रिलेटेड कुछ चीज़ें। अगेन वन मोर रोबो DHL एस्ट्रोबॉटिक। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है, ये कार, इसके व्हील्स जो हैं वो इस तरह से डिज़ाइन होते हैं जो हर तरह के सरफेस पे काम कर लें, और ये फ्लोट भी कर सकते हैं पानी पे। सो दिस इज़ अ नियरेस्ट व्यू ऑफ दिस। ये डिफरेंट लेयर्स लगी हुई होती हैं ताकि एयर प्रेशर और किसी की भी रस्ट और स्पेस के डिफरेंट एटमॉस्फेयर को किस तरह से इक्विपमेंट को प्रिजर्व किया जाए और वो प्रॉपरली काम कर सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट टू द मार्स। अब इसके अंदर क्या है, होम ऑन मार्स।
I'm Dr. Cyan Proctor, and I'm an astronaut, and I've lived in multiple Mars analog simulations. I'm Sarah Paul. I served as an executive officer and crew journalist for a Mars simulation. I'm Dr. Jordan Bim. I'm a historian of space exploration and an analog astronaut. My name is Anka Solario. I lived in the Mars 3D printed simulated habitat for 378 days. Mars is on average 140 million miles from Earth. You're talking about a 7 to 10 month span just to get there. I think one of the biggest challenges future astronauts will have on Mars is that they are going to be so far away that feeling of isolation might be one of the biggest things that they'll have to overcome. People have to get used to sending a message and waiting a certain length of time, anywhere between 3 minutes to 22 minutes to get a reply back. You're going there to live for years, if not the rest of your life. And you're leaving everything you know and everyone you love behind. I think for future people living on Mars, it will be very difficult for them to ever have an experience like they would on Earth, where they are outside without a suit on. That's not possible. Social system that they have with their fellow crewmates to keep them alive as well. Being able to work well with your crew is really important, I think, because you're going to face daily challenges. I believe that the first Mars travelers will not only be extraordinarily brave, loyal, and self-sufficient, they will also have supreme tolerance for frustrating, routine, and monotonous tasks. For people living on Mars in the future, having hobbies and personal pursuits that are separate from your research and separate from the group's goals are going to be absolutely key. One of the most important things that we're going to bring with us is our culture and the things that make us feel good, like music and movies and things that we love to read. I think we will be able to find people who are willing to make this great sacrifice to learn to live on the planet and to spend prolonged periods of time there. I am incredibly optimistic about us going to Mars. When humanity is tasked with incredible endeavors, we rise to the occasion. वर्ल्ड वॉर वन वाले सेक्शन में जो वर्ल्ड वॉर वन के अंदर वेपन यूज़ हुए और ये उससे रिलेटेड मूवी चल रही है जो हमने कुछ मूवीज़ में देखा है। वन ऑफ द फर्स्ट एयरक्राफ्ट उसको डिस्क्राइब किया हुआ है किस तरह से ये है। अच्छा, ये इंजन है, यहाँ तो ये काम नहीं कर रहा, लेकिन ओहायो के अंदर इसकी क्लिप है मेरे पास, मैं वो अटैच करूँगा जो क्लिप इंजन किस तरह काम करता है ये। सो दिस इज़ अ रियल एयरक्राफ्ट जो वर्ल्ड वॉर वन में यूज़ हुआ था। आगे गनमैन भी बैठा हुआ है और वो आपको नज़र आ रहा है सारा। और कुछ सैंपल हैं यहाँ पर, लेकिन इससे ज़्यादा सैंपल वहाँ थे। ओहायो वाले के अंदर ये सारे ओरिजिनल जहाज़ हैं, इनको रिपेयर करके इनको यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। सो ये एक व्यू बनाया हुआ है जिसके अंदर मूवी चल रही है। शादी अभी वही देख रही थी। लेट मी ट्राई टू शो यू ये वीडियो उस तरह से चल रही है जैसे वर्ल्ड वॉर के अंदर हुआ था। क्लोज व्यू से मैकेनिज्म है बेसिकली एक वर्ल्ड वॉर वन का। सो ये इंजन है, ये एक एग्जांपल के तौर पर रखा हुआ है। व्हील रोटेट करके आपका इंजन चलता है और साथ साथ ही फायर हो रहा है।
तो मैकेनिज़्म इस तरह से काम कर रहा है कि जब इंजन की ब्लेड्स अपनी पोजीशन पे होंगी, स्पेसिफिकली उसी टाइम पे वो बुलेट्स निकलेगी. सो ऊपर एक लाइट बीम नज़र आ रही है, हल्की सी लाइट जो वो शो कर रही है. सो बुलेट उसी टाइम निकलेगी जिस टाइम इंजन की ब्लेड उसके सामने से हटेगी. सो ये बहुत नाइस इंजीनियरिंग थी. आजकल इस तरह के इंजन्स नहीं होते, लेकिन पहले के टाइम में इसी तरह से होता था. सो मैं एक लेफ़्ट हैंड से अपने इंजन को चला रहा हूँ और राइट हैंड के बटन से मैं गन फायर कर रहा हूँ, जिसको स्टार्ट में यूज़ किया था. इसके पीछे इंजन है एंड देन आगे गन लगी हुई है. और ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू इन दिस सिचुएशन. देन वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ द गन्स जो डिफरेंट कंट्रीज़ ने यूज़ किए हैं जहाज़ों के ऊपर. ये स्पेशली सिर्फ वो एयरफोर्स बेस्ड म्यूज़ियम है. सो इस वजह से सिर्फ एयरफोर्स का इक्विपमेंट है इसके ऊपर जो जहाज़ों के ऊपर माउंट होता था. ये डिफरेंट SMGs हैं, राइफ़ल है, SMG है, डिफरेंट एयरक्राफ्ट की. जैसे इसके ऊपर आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे SMG लिखी है, ये वाली है वो. सो या एंड पायलट लुक्स लाइक दिस. सो ये उनका यूनिफॉर्म होता था. और तो ये एक जहाज़ है नासा का जो स्पेस के लिए बनाया गया था. आई डोंट नो इसको यूज़ किया या नहीं किया, मुझे इसकी हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन या इट्स फॉर द स्पेस. और ये नासा लिखा हुआ है इस पर, इसका नंबर लिखा हुआ है जहाज़ का. और ये सुपरसोनिक लाइक मार्क साउंड की स्पीड से चलते थे ये जहाज़. और अभी भी हैं. हम ओहायो वाले म्यूज़ियम में गए थे, वो वाले जहाज़ स्टिल जो अंडर प्रोडक्शन है और स्टिल जो बन चुके हैं और यूज़ में हैं वो रखे हुए हैं ओहायो वाले म्यूज़ियम के अंदर. सो या दिस इज़ वन ऑफ द एयरक्राफ्ट. मुझे इस जहाज़ का नाम नहीं पता, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मूवीज़ में मैंने बहुत देखा है जहाज़, और ये साउंड बहुत करता है. मुझे इसका साउंड बहुत फैसिनेट करता है. स्टिल इवन दो मैं गेम्स के अंदर यूज़ करता हूँ ये वाला अच्छा प्रेफर भी करता हूँ. सो ये कॉकपिट में अंदर जाने का रास्ता है. डिफरेंट पार्ट, और ये ओरिजिनल पार्ट्स हैं जो सेकेंड वर्ल्ड लाइक नाजीज़ का स्लोगन भी लगा हुआ है इसके ऊपर. तो डिफरेंट पार्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इस म्यूज़ियम में हैं. लाइक दिस वार्म रखने के लिए जैकेट. स्टिल ये मक्खी और दूसरे जानवरों से बचाने के लिए, क्योंकि जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी और लेक्स हैं, तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे बहुत यूज़ होता था उसके लिए. एंड या दिस इज़ वन. ये हम सून हमारा प्लान है एक जगह जाने का. ये फ्लोटिंग एयरप्लेन है जो फ्लोट करता है. ये इसके कोई व्हील नहीं होते हैं, ये पानी के ऊपर लैंड होता है ये जहाज़. सो इसका सैंपल ये है. ये आजकल अमेरिका में कॉमन है. इसको हम देख सकते हैं कहीं पे भी. ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं आजकल इस जहाज़ को. तलवारें मुझे हमेशा से फैसिनेट करती हैं. सो इसके लिए मुझे तोप काफ़ी म्यूज़ियम जाना है, लेकिन मैं जल्दी हम जाएंगे इस्तांबुल, सो हम वो भी. सो सॉर्ट इज़ रियली लाइक ओरिजिनल है मेरे लिए. एंटीक पीस है. इज़ वन ऑफ द. ये वो बलून, इसके ऊपर बलून लगता था जिस तरह ये बकेट है एक कापाडोकिया के अंदर लोगों ने देखा होगा. इस तरह से इसको एक्सप्लोर के लिए यूज़ किया जाता था जब बैक इन द डेज़ आपके पास बहुत ज़्यादा टूल्स नहीं होते थे, जहाज़ इतनी हाइट पे नहीं जाते थे, तो बलून्स को, हॉट एयर बलून्स को यूज़ किया जाता था. ये उसका बॉटम है, इसके ऊपर बलून अटैच हो जाता था ऊपर, और दैन ये लिफ्ट होता था. इसकी सर्टेन रेंज होती थी, हर बलून की डिफरेंट रेंज होती थी. हाई फ्लाइंग एक्सप्लोरर ये एक्सप्लोर करता था कि जंग के दिनों के अंदर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था ताकि एनिमी की मूवमेंट देख सकें, और ये एक वन ऑफ द वेपन था. सम पॉपुलर्स, वन ऑफ द सादिया, मेरी बेगम को ये बहुत ज़्यादा पसंद है जहाज़, रेड कलर का. ये वो कैमरा जैसे फर्स्ट इमेज अर्थ की ली गई थी. ओके, सो लाइक अ हैंडी है, लेकिन ये स्पेस के डिफरेंट आई गेस यहाँ पे पैन्स भी होंगे. स्पेस के अंदर हर चीज़ डिफरेंटली यूज़ होती है. सो ये वो कैमरा है जो आजकल हम यूज़ करते हैं. कैमरा से टोटली डिफरेंट है. शेप लेंस की उसी तरह की लगेगी, लेकिन ये डिपार्टमेंट मुझे लग रहा. सो IT, ऑल कॉम्प्लेक्स थिंग्स जो मुझे कभी समझ नहीं आती. इट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियनिक्स. इट्स लुक लाइक दिस. और ये सुपर कंप्यूटर का पार्ट है.
एंड 1980s ये बुक्स में मैंने पढ़ा हुआ है। इसका वेट अबाउट 4500 kg और एस्ट्रोनॉमी में ये यूज़ किया गया है। और ये दिस इज़ अ सुपर कंप्यूटर। और यस राइट हियर ग्लोब रखा हुआ है, डिफरेंट स्क्रीन यहाँ पे रखी हुई हैं और डिफरेंट ऑर्बिट पीपल, इसमें डिफरेंट चीज़ें, क्लाइमेट्स और बहुत सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव म्यूज़ियम है दिस। लाइक आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर कोई फैमिली के साथ आ रहा है तो उनके बच्चों को यहाँ लाजमी लेके जाए। नेविगेटर, ये हमारा नेविगेटर। सो ये यहाँ पे सब चीज़ें दिखा रहा है। लुक अप एंड देन ओके, ये सारे हमारे कनेक्शन हैं, ये दिखा रहा है यहाँ पे। मैं इसको अपने हाथ से यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ। सो ये मुझे डिफरेंट पार्ट दिखा रहा है, डिफरेंट नेविगेटर्स जो हमें नेविगेट कर रहे हैं अर्थ की डायरेक्शंस और मोर डिटेल्स के बारे में। हम सेकंड कम्युनिकेशन, ये डिफरेंट सैटेलाइट स्टेजेस हैं, ये सैटेलाइट्स हैं जो हमारी काम कर रही हैं अभी। और यह अगर हम इसको जहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, सो या दे आर शोइंग मी डिफरेंट सैटेलाइट्स फॉर द कम्युनिकेशन। दिस इज़ अ सैटेलाइट एक्चुअली जिसका बैकग्राउंड स्टोरी किसी को नहीं पता होती। सो ये वो टेलीविज़न सैटेलाइट है, इट्स एक्चुअल ओरिजिनल वन। डेफिनेटली एक्सपायर हो गई, सो इसको म्यूज़ियम में लेके आ गए। सो ये डिश है, डिश इसके सिग्नल्स को कैच करती है एंड देन वी गो, हम चीज़ें जो टीवी पे देखते हैं। ये था हमारा सैटेलाइट फ़ोन्स, बहुत यूज़ हुए हैं, अभी भी शायद यूज़ होते हैं, फोर्सेस यूज़ करती हैं। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो पाकिस्तान की आवाम ने बहुत यूज़ किया है वो है नोकिया। नोकिया भी यहाँ पे म्यूज़ियम के अंदर मौजूद है। नोकिया 5190। आई गेस ये मेरे पास भी फ़ोन था और आई थिंक एवरी सब पाकिस्तानियों के पास ये होगा फ़ोन, डेफिनेटली सी बात। सो अभी हम मून के सेक्शन में वट एवर डिटेल्स वी हैव वी कैन, ये अपोलो मिशन। सो ये डॉग था जिसको एनिमल के रिसर्च के लिए सबसे पहले ये भेजा जाता है स्पेस में, और ये उसकी शटल थी जो स्पेस मून के ऊपर सबसे पहले भेजा गया था, और वो बंदर था। ठीक है, तो डिफरेंट एनिमल्स को डिफरेंट में भेजा जाता है, अभी भी ऐसा ही है। और ये ओरिजिनल वही शटल है जो उस बंदर को ट्रेंड करके उसको बिठाया गया था। हम तो बंदर ही बोलेंगे, लेकिन अमेरिका के अंदर इसको इनके नाम होते हैं और अगर आप उनको इस तरह से भूलोगे तो वो बुरा मानते हैं। सो ये दो जॉयस्टिक इसको दी हुई थी कंट्रोल्स, और इसके अंदर वो नफ्स नफीस बैठ के गया था। वो ये एक और कैप्सूल है, ठीक है। या ये जब साइंटिस्ट ज़मीन पे आते हैं तो इसके अंदर बिल्कुल फिक्स होके आते हैं, इसकी लिमिट होती है, तो 3-4 बंदे इसमें बैठे होते हैं कल। एक्सप्लोरर 1 उसकी कुछ क्लिप्स हैं जो फर्स्ट टाइम पे मून पे लोग अमेरिका ने नासा गई थी, तो उसकी जो प्रिपरेशन थी। JF कैनेडी उस टाइम प्रेसिडेंट थे, लाइक अमेरिका के वन ऑफ माय फेवरेट प्रेसिडेंट। मैं अभी डैलस गया था तो वहाँ पे इनकी मेमोरियल पे गया था जहाँ इनको शूट किया गया था, जहाँ इनकी असैसिनेशन हुई थी, और वन ऑफ द ग्रेट प्रेसिडेंट। और लुक एट दिस हाउ ये शटल इस तरह से लैंड हुई थी जो अभी मैंने आपको दिखाई है। लुक एट दिस, ये यहाँ पे लोग पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरह से बताते हैं ताकि उनके अंदर कुछ वो हो, लाइक जुस्तजू हो, कुछ करने का उनको हो कि हाँ मुझे कुछ करना है। बाय द वे दिस इज़ ऑल्सो कैप्सूल, 2 बंदों की सिटिंग है इस कैप्सूल के अंदर, क्योंकि बहुत कंजस्टेड होती है और अर्थ का सरफेस को इसको कंट्रोल करना होता है। इसमें लिमिटेड स्टफ होता है और ये ऊपर से ड्रॉप होती है और इसके ऊपर पैराशूट होता है और वो पैराशूट खुलता है। ये भी है ये अपोलो 11 का वो, और 1971 नासा ने भेजा था मशीन, पाकिस्तानी ख़वातीन की जो सबसे फेवरेट होती है। सो
ये इसलिए है यहाँ पर रखी हुई क्योंकि इसने ये सूट सिए हैं जो एस्ट्रोनॉट ने यूज़ किए थे स्टार्ट में। दिस इज़ अ रोवो फॉर अलेप्पो 15, 16 एंड 17 पे जो यूज़ किया गया मून के ऊपर। ये इसके स्पेशल टायर हैं, ठीक है, और ये इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन है किस तरह से यूज़ करते थे, क्योंकि हर तरह की गाड़ियाँ हर प्लैनेट पे नहीं चलती। सो ये दिस इज़ 4 व्हीलर और इसके ऊपर सिग्नल्स और डिफरेंट मैकेनिज्म की ये गाड़ी है। दीज आर सम एयरक्राफ्ट यूज्ड बाय द US। लुजियाना, अच्छा, लोग पहले शौकीन होते थे अपने एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करने के लिए और ख़ूबसूरत दिखाने के लिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा वाइल्ड दिखाते थे अपने एयरक्राफ्ट को। सो या इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि हर पर्सन 747 के अंदर जाने का वो लाइक है। 747 इज़ रियली गुड एयरप्लेन। आजकल अमेरिकन प्रेसिडेंट यूज़ करते हैं और कुछ एयरलाइंस यूज़ करती हैं। बोइंग का ये जहाज़ है। प्लानिंग सेक्शन में अबाउट द डिफरेंट प्लैनेट्स जो रिसर्च अब तक हुई है। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे बताया जाता है रिसर्चेस के बारे में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आजकल। वैसे तो नॉलेज सबके पास है, लेकिन इन केस ये एक सोलर सिस्टम को डिस्क्राइब किया हुआ है, स्मॉल टूर ऑफ द सोलर सिस्टम, बट इट्स रियली नाइस। अभी हम वेनिस के बारे में देख रहे हैं, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी अराउंड हमारा एक सैटेलाइट है जो हमें डेटा कलेक्ट करके बता रहा है मर्क्यूरी का, एंड सो यू नो दैट इज़ रियली हॉट मर्क्यूरी। Look at this, ये सैटेलाइट है सोलर। This is a Pluto। ये हमारी सैटेलाइट एक प्लूटो के ऊपर है, 2015। नेपच्यून। ये भी हमारे पास कुछ रोबोट हैं जो मार्स पे यूज़ हो रहे हैं, और एक ये वाला है मार्स एक्सप्लोरेशन रोबो, एंड वन मोर दिस। car lovers, concept of the motorcycle. So I think that's all. मुझे शायद कुछ पार्ट हो एंड देन होते थे ये। सो ये एक जहाज़ को इन लोगों ने लाइक हाफ काट के और उसके अंदर एक्सपीरियंस दिखाया जा रहा है कि आप अंदर जाके बैठो और उसके अंदर एक्सपीरियंस करो। और ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। JF कैनेडी का जो जहाज़ था उसके अंदर हम दोनों गए थे, वो वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे इसके साथ ही। और इसके अलावा भी जो 1960s के अंदर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जहाज़ यूज़ करते थे, वो जहाज़ों के अंदर हम 2 जहाज़ों के अंदर गए थे और वो प्रॉपरली प्रिजर्व्ड है। सो या, सो वी आर नॉट दैट मच फैसिनेटेड अबाउट दिस। This for the kitchen. No, they just preserved.
रिजर्व के लिए just here. Definitely more of a working line. But it was sound system. ये मीटिंग्स होती थी प्रेसिडेंट की, सो ये ऑफिसेस, टीवी लगा हुआ है. Oh, I think they're preparing you for the experience of it. Light switches? Oh, wow. Oh yeah, full office for each and everything. Presidential staff. Okay. So जैसे स्टाफ जा रहा होता था, so yeah. Printer रखे हैं, each and everything. This is used for the security personnel. Okay. And I guess that part is the exit and prison. Yes, it is. That's slopes. Second galley. And I'm guessing that's a bathroom. Laboratories, yeah. दो बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो इंजन्स बनाती हैं आजकल के एयरक्राफ्ट के अंदर. आई गेस अगर ये वीडियो देखोगे आप लोग तो देन यू हैव नॉलेज लिटिल बिट अबाउट दिस. एक है रॉयल रॉयल्स, बोइंग और एयरबस, दोनों ही ये इंजन यूज़ करती हैं. इनके डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, बट ये रॉयल रॉयल्स का इंजन है जो 747 के अंदर यूज़ होता है आजकल. और डिफरेंट रॉयल रॉयल्स डिफरेंट ये ब्लेड्स हैं, इट्स ऑल अबाउट मैकेनिकल गाय. और ये सो दिस इज़ ऑल रॉयल रॉयल्स इंजन. सो 1958 में सबसे पहले बनाया गया था और अब तक डिफरेंट वेरिएंट्स, डिफरेंट मॉडल्स आ रहे हैं रॉयल रॉयल्स के. और रियली गुड इंजन, एविएशन इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा वो करती है. सो जितने भी बड़े जहाज़ होते हैं उनके ऊपर टैग लगा होता है वो कौन सी कंपनी का है. मोस्टली GE और रॉयल रॉयल्स के इंजन कमर्शियल एयरलाइंस के अंदर होता है. ये GE, हम लोग तो इसको टर्बाइन बोलते हैं लेकिन जेट इंजन भी बोला जाता है इसको. सो ये रॉयल रॉयल्स है जो आपको मैंने दिखाया, और ये GE का इंजन है. ये दो बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं जो प्रोवाइड करती हैं कमर्शियल एयरलाइन को इंजन. और ये इंटरनल शेल है, आउटर शेल ये इस तरह से होता है जो मोस्टली लोग देखते हैं. और कुछ जहाज़ों में 4 इंजन होते हैं, किसी में 3 होते हैं, 2 होते हैं, 3 भी होते हैं, वो छोटे जहाज़ होते हैं. और ये एयरबस और बोइंग ये दोनों ही यूज़ करती हैं डिफरेंट इंजन्स. सो this is a behind story of the aircraft. So guys, thanks for watching us. Hope you enjoy our video. Please subscribe and see you in next vlog with new place.